क्षीर सागर में त्रिकुट नामक एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा, उसकी लंबाई चौड़ाई चारों तरफ से ही इतनी थी। उसके चारों ओर लोहे चांदी सोने रत्नों की छटा उस पर्वत पर सुंदर बिखरते थे। देखो, उस त्रिकुट पर्वत पर एक गजेंद्र रहता था, एक हाथी रहता था। बोलिए शंकर भगवान की। कौन रहता था? कौन? हाथी। और देखो, हाथी देखा आप लोगों ने? नहीं देखा होगा। देखा है? ओ, लंबी लंबी सूंड होती है, उसके कान भी होते हैं। अच्छा, बैल देखा है? इंसान देखा कि नहीं? जो बैठे सब इंसान बैठे। बताओ, हाथी की सूंड होती और पूंछ होती, मानव की मूंछ होती है। दोनों में अंतर है। आज मैं की मूंछ है, मैं आई एम गुंडा है। हम दादा मेरी बात सब माने, हम किसी की बात न माने। वो जो हाथी था ना, गजेंद्र, बड़ा पहलवान था। 60,000 हाथियों का बल उसके अंदर अकेले ही था। और देखो, सभी हाथियों का वो नेतृत्व करता था। बड़ी पत्नी थी, 500 पत्नियां थी उसकी। बड़ा लंबा चौड़ा परिवार था। देखो, जिस रास्ते से, जिस गली से, जिधर से गुजर जाए, बड़े बड़े शेर डर के मारे भाग जाते और देखो उसका रास्ता दे देते। एक दिन वह उस पर्वत के बीचों बीच एक सरोवर था। उस सरोवर में अपनी पत्नियों के साथ स्नान करने गया। आवाज कम करना, सीटी नहीं मारनी चाहिए। स्नान करने गया और देखिए, स्नान कर ही रहा था, उस गजेंद्र के पैर को एक ग्राह ने पकड़ लिया। किसने? मगर ने। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब मगर का नाम सुना आपने? है? देखो, एक मगर और एक बंदर में बड़ी दोस्ती थी। अब बंदर जो है जामुन के पेड़ में रहता ऊपर, और मगर रहता नदी में, पानी में। देखो, ये मगर बड़ा खतरनाक शब्द है। कुछ लोग कहते हैं मैं ऐसा काम कर लेता, मगर ये बीच में मगर जो आ गया, इसलिए मैं नहीं कर पाया। मैं इतना बड़ा हो जाता, मगर नहीं कर पाया। ये मगर ही नहीं करने देता। तो देखो, बंदर और मगर की बड़ी दोस्ती। अब बंदर रहता नदी में, वो नदी के किनारे जो जामुन का पेड़ था उस पर, और मगर रहता पानी में। बंदर ऊपर से पकी पकी जामुन खिलाता, मगर खाता। मगर ने कहा, देखो ये बंदर कितनी मीठी मीठी जामुन खिलाता और खाता है। इतनी मीठी जामुन खिलाता है और जामुन खाता भी है। जरा बताओ, इस बंदर का कलेजा कितना मीठा होगा। एक दिन मगर ने बंदर से कहा, मित्र बंदर। बोले क्या है? बोले तुम्हारा मन नहीं होता कि इस नदी का सैर करें, जल में सैर करें? बंदर ने कहा, भैया तुमने कभी सैर कराए नहीं तो कैसे करूं? सैर करूंगा कैसे, मैं तो बह जाऊंगा। मगर ने कहा, मित्र किस दिन काम आ जाएगा, आओ पीठ पर बैठ जाओ। ठीक है। बंदर मगर के पीठ पर बैठ गया। अब मगर ले गया बीच धारा में, और जैसे बीच धार में गया, मगर ने कहा, ओ अब आज मैं तुम्हारा कलेजा खाऊंगा। बंदर ने कहा, क्या कहा? क्या कहा मित्र? फिर से बोलिए। अरे फिर से क्या बोलूं? तुम्हारा कलेजा खाऊंगा। क्यों? अरे बोले, तुम इतनी मीठी जामुन खिलाते हो और जामुन खाते हो, तो जरा बताओ तुम्हारा कलेजा कितना मीठा होगा, इसलिए आज मैं तुम्हारा कलेजा खाऊंगा। बंदर ने कहा, अरे मित्र पहले क्यों नहीं बताया? बोले क्यों?
बोले कलेजा तुम्हें जामुन के पेड़ पे छोड़ आया। अरे बोले होते तो मैं वापस करो जल्दी वापस हुआ और जाकर के जामुन के पेड़ पर चढ़ गया, मगर नीचे से देखता रहा, जल्दी लेके आओ कलेजा। उसने कहा टाटा बाय बाय। ऐसे लोगों से दोस्ती करने की भी जरूरत नहीं। दुर्जन दोषित मन सह सुजने स्वपिनास्ते बेस्वास। दुष्ट जनों से धोखा खाया हुआ व्यक्ति सज्जनों पर भी विश्वास नहीं कर पाता है। ये गजेंद्र परम पहलवान है, और देखो गजेंद्र के पैर को एक ग्राह ने पकड़ लिया, मगर ने पकड़ लिया। गजेंद्र ने सोचा छोटा मोटा कोई जीव है, खुजली कर रहा है, जब मेरा मन होगा इसे बाहर कर दूंगा, लेकिन वो तो खींचे ही जा रहा है। अब बड़ा ताकत लगाता है गजेंद्र बाहर आने के लिए, तो देखो कभी वो मगर ऊपर हो जाता, कभी हाथी नीचे हो जाता, दोनों में युद्ध आरंभ हो गया। अब देखो जो हथनियां थी वो भी अपने पति को बचाने के लिए सूंड से सूंड जोड़ा, बच्चों ने जोड़ा कि खींच लूं, लेकिन खींच नहीं पाए। और देखो 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ। बच्चे चल गए, पत्नी चल गई, जाने लगे तो गजेंद्र ने कहा कहां जा रही हो मुझे छोड़ के? बोले पति जी अब आप तो बचोगे नहीं, आपके चक्कर में हम क्यों मरे। बच्चों ने भी कह दिया अब तुम तो बचोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें तो ग्राह ने पकड़ रखा है? अब हम भूखों मरे क्या? तुम तो मरी रहे हो, हम भी मरे क्या? और हमने आपसे कहा था जब जीवन में मोह खत्म हो जाता है तो व्यक्ति को मोक्ष हो जाता है। आज गजेंद्र को वैराग्य हो गया, मेरे तो कोई नहीं। सो गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की, लेकिन नाम नहीं लिया। ओम नमो भगवते तस्मै यति यथा चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। देखो ब्रह्मा जी खड़े हैं, ऊपर से देख रहे हैं, इंद्र जी खड़े हैं, वरुण जी खड़े हैं, अग्निदेव खड़े हैं। ये गजेंद्र मेरा नाम ले तो जा करके मैं इसको बचा लूं। ब्रह्मा जी कहते अगर मेरा नाम नहीं याद आता तो यही कह दे 4 मुंह वाला आके मुझे बचा ले तो मैं बचा लूं। इंद्र जी कहते मेरा नाम पूरा नहीं आता, इंद्रदेव कहना तो यही कहते देवताओं का राजा आके बजा ले, लेकिन ये तो किसी का नाम ही नहीं लेते। क्या कहते हैं? ये गजेंद्र कहता है जो इस जगत का मूल कारण है, जो सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है, एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी है, जिनके कारण संसार में चेतना का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ। यह संसार उन्हीं में स्थित है। कहते हैं जो इस संसार को बनाता है, फिर संसार का जो पालन करता है, और यह संसार जिसमें समा जाता है, मैं उसी की स्तुति करता हूँ, वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और वही आकर के मेरी मदद करे। भगवान गोविंद कहते हैं जिस स्तुति में किसी का नाम न हो वो मेरा नाम है। और देखो स्वयं भगवान गरुड़ पर चढ़कर गजेंद्र को बचाने के लिए आने लगे। जब गरुड़ पर चढ़कर भगवान नारायण चलने लगे तो गरुड़ जी को भी अहंकार आ गया, और गरुड़ जी ने कहा वो हो मेरे बगैर इनका भी काम नहीं चलता है। तो देखो भगवान समझ गए, और भगवान ने गरुड़ के ऊपर अपनी कनिष्ठिका उंगली ऐसे रख दी। अब बोले गरुड़ जी तनिक उड़ो। गरुड़ जी ने कहा भगवान क्यों मजाक करते हैं, आप बैठिए ना, मैं आपको ले चलता हूं प्रभु। भगवान ने कहा नहीं, आज तो इस उंगलिया को उड़ा, इसके बाद मैं देखता हूं तो कैसे ले चलता। गरुड़ जी ने सारी ताकत लगा दी लेकिन हिल नहीं सके। भगवान ने कहा क्या समझता है तू मुझे उड़ाता है? अरे मैं ही तुझे अपने पैरों में बांध करके उड़ता हूं। गरुड़ का अभिमान मर्दन कर दिया।
भगवान आए, भगवान ने देखा कि ये गजेंद्र तो डूबा ही जा रहा है। और जब गजेंद्र ने भगवान को देखा तो भगवान की स्तुति की और वंदना की। हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे। हे राखु शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखु शरण। गोविंद राम
तो जीवन हारे हे गोपाल। श्याम सुनो शरण हो तिहारे, श्याम सुनो शरण हो तिहारे। अब की बार पार करो, अब की बार पार करो, अब की बार पार करो, अब की बार पार करो। नंद के दुलारे हे गोविंद राम अब तो जीवन हारे। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की। गजेंद्र ने कमली उखाड़कर भगवान के चरणों में प्रार्थना की। भगवान देखते देखते एक हाथ से गजेंद्र की सूंड पकड़ करके बाहर निकाल लिया और सुदर्शन चक्र से ग्राह के मुंह को फाड़ दिया, ग्राह का उद्धार कर दिया। देखो, भगवान आए थे गजेंद्र का उद्धार करने, लेकिन भगवान ने पहले उद्धार किया ग्राह का। क्यों? मानो भगवान कहते हैं मेरा जो भक्त है मैं उसका उद्धार तो करता ही हूं, लेकिन जो मेरे भक्त का चरण पकड़ता है उसका उद्धार मैं पहले कर देता हूं। ये ग्राह और गजेंद्र, तो देखो ये जो ग्राह है हुहु नाम का गंधर्व था। देवलोक में हाहा हुहु नाम के दो गंधर्व हैं जिनका काम है लोगों को हंसाना। आज भी व्यक्ति की मुस्कान न जाने कहां चली गई है, ठीक से हंसता भी नहीं है, हंसता भी है तो गड़ी खसी हंसता है। जैसे दुकानदार देखता है ये व्यक्ति आ रहा है मेरे कपड़े खरीदेगा, अगर कपड़े नहीं खरीदता तो बाद में चार गाली सुनाता है? असली मुस्कान ही गायब हो गई। प्यारे, देवल ऋषि जल में घुस करके, इतने जल में घुस करके और तप कर रहे थे। ये हुहु नाम का गंधर्व गया और देवल ऋषि के पैर को पकड़ लिया जल में घुस के नीचे से। अब देवल ऋषि तो पसीना पसीना हो गए। देवल ऋषि ने कहा अरे मेरे पैर को किसने पकड़ लिया? इतने में वो हुहु नाम का गंधर्व बाहर निकला पानी से और उसने कहा हो ऋषिवर डर गए डर गए डर गए। उसने कहा तूने पैर पकड़ा, जा मैं श्राप देता हूं तू ग्राह हो जा, मगर हो जा। उसने कहा भगवान मैंने तो आपका चरण ही पकड़ा था और मेरा तो काम ही है लोगों को हंसाना, अब आपने मुझे इतना बड़ा दंड दे दिया। देवल ऋषि ने कहा ऐसे चरण पकड़ते रहोगे तो एक दिन उद्धार हो जाएगा। और देखो आज गोविंद ने उद्धार कर दिया। ये गजेंद्र इंद्रस्त नाम के राजा थे, पांडेय वंशी राजा थे। और देखो इनका नाम था इंद्रधुम्न। एक बार
ये मलय पर्वत पर रहने लगे, अपनी जटाएं बढ़ा ली, भगवान का ध्यान करने लगे, समाधि में मौन व्रत ले लिया। और अगस्त ऋषि पधारे, उठ करके उनका सम्मान नहीं किया। अगस्त ऋषि को क्रोध आ गया कि देखो अपने परिवार का पालन पोषण त्याग करके यहाँ ढोंक कर रहा है। बोले जा तू हाथी हो जा। और देखो वो राजा हाथी बन गए। आज भगवान ने दोनों का उद्धार कर दिया। बोले